हाय बडीज, आज मैं फाइनली आपके साथ मेरा डाइट शेयर करने जा रही हूँ। अब तक मैंने मेरे चैनल पे सिर्फ चीट मील्स के वीडियो डाले हैं, तो आप लोग सोचते होंगे ये डाइट के नाम पे हमें सिर्फ चीट मील्स ही दिखा रही है। क्या ये कुछ डाइट करती है भी या नहीं? वेल इस बार तो मुझे भी ऐसे लग रहा है कि क्या मैं कुछ डाइट कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ये डाइट टॉर्चरस नहीं है। मुझे ऐसे कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि मैं खुद पे अत्याचार कर रही हूँ वगैरह। और मेरा वेट लॉस भी हो रहा है, तो ये कितनी बढ़िया बात है। मैं वैसे इतने जल्दी ये वीडियो बनाने नहीं वाली थी, मेरे डाइट एक्सप्लेन करने की, और काफी सारा वेट लॉस होने के बाद करने वाली थी। बट मैंने सोचा कि बहुत लोगों का न्यू ईयर रिजोल्यूशन होता है वेट लॉस करना, तो किसी ना किसी को हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, थोड़े से टिप्स मिल जाएंगे, थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी। तो इसलिए मैं फटाफट से ये वीडियो बनाने बैठ गई हूँ। तो रात को 2 बजे आइडिया आया मुझे ये वीडियो बनाने का। मैं फटाफट से मेरा आईपैड लेके बैठ गई और इस पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख के रखे ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। तो रैंडम पॉइंट्स है, तो मैं अभी पढ़ के खुद को भी रिकॉल करके आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बड़ी हो सकती है, तो कुछ हेल्दी स्नैक्स लेके बैठना क्योंकि ये डाइट से रिलेटेड वीडियो है। और चलो देखते हैं मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, रूटीन चेकअप, और उसमें आपकी जो डेफिशिएंसीज है जो जो वो पहले देख लो, उस डेफिशिएंसी पे वर्क करो, तो ही आपका वेट लॉस होगा। क्योंकि मैंने वो नहीं करा था और मैं वेट लॉस के लिए ट्राई करी थी, तो मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। तो पहले जो जो आपका मतलब डेफिशिएंसीज है, B12 और डी तो ऑलमोस्ट सभी का डेफिशिएंसी रहता ही है, पहले सारी डेफिशिएंसीज पे वर्क करो और फिर डाइट स्टार्ट करना। मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ ना, उसमें आपको सिंपल घर का खाना खाना है, बट आपको ग्रीन वेजिटेबल्स कंपलसरी इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में। ये आप याद रखना। ग्रीन वेजिटेबल्स से मेरा मतलब सिर्फ पालक, मेथी, लीफी वेजिटेबल्स नहीं है। शिमला मिर्च, भिंडी और फूल गोभी, पत्ता गोभी, वैसी सब्जियां भी आप इंक्लूड कर सकते हो। मुझे मेरे हेल्थ कोच ने पूरी लिस्ट ही दी है, उस लिस्ट में से ही सब्जियां बनाने की। लंच में भी कंपलसरी एंड डिनर में भी कंपलसरी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खानी ही है। ठीक है? अगर आप छोले बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, एक तो आप अवॉइड करो वो सब अभी। अगर थोड़ी क्वांटिटी में खाना है खाओ, बट उसके साथ भी आपको फिर ग्रीन वेजिटेबल इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो ही आप खा सकते हो। एंड दूसरी चीज आपको आपके मील्स में इंक्लूड करनी है, वो है पनीर। मतलब लाइक प्रोटीन के लिए मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पनीर मैं इंक्लूड करती हूँ। लंच एंड डिनर दोनों में बोला है, बट मैं दोनों में नहीं प्रेफर करती हूँ। अभी फिलहाल के लिए मुझे बहुत हेवी लग रहा है वो, तो मैं सिर्फ लंच में पनीर डेली खाते हैं हम लोग। तो ये दो चीज इंक्लूड हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पनीर। एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का क्वांटिटी आपको ज्यादा रखना है। आप जितना चाहे उतना ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। हम तो ढेर सारी सब्जियां खाते हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको। हम लोग बहुत सारी सब्जियां खाते हैं। और ये जो डाइट है ना, ये लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट है, तो इसलिए कार्ब्स आपको कम करने हैं। मैं पहले 3 रोटी खाती थी, अभी मैं सिर्फ 1.5 रोटी खाती हूँ। धीरे धीरे मेरे मेरे हेल्थ कोच मुझे बोल रहे हैं कि मतलब आधी रोटी पे भी हमें आना है, बट मैं नहीं मान रही हूँ। बट धीरे धीरे देखते हैं। तो सब्जी और प्रोटीन आप इंक्लूड ज्यादा करना आपके मील में, तो ऑटोमेटिकली आपकी रोटी कम हो जाएगी। तो वही चल रहा है फिलहाल मेरा। और खाने के साथ, लंच के साथ मैं छाछ भी पीती हूँ, और छाछ में मैं प्रोटीन पाउडर डालती हूँ। एक मैं फुल वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे डिटेल में बनाऊंगी, डाइट एडिशन। उसमें तो आपको सारी चीजें देखने भी मिल जाएगी जो मैं कर रही हूँ। बट फिलहाल मैं ओरली आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन करके रखना। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पनीर कंपलसरी। और इससे इतना फर्क पड़ता है, मैं आपको नहीं बता सकती। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ रोटी कम कम कर दो। यू कैन ईट राइस। मुझे इस डाइट का ना ये बात बहुत अच्छी लगती है कि इसमें राइस अलाउड है। बट अगेन आपको दाल ज्यादा लेनी है, राइस कम खाना है। ठीक है? और दूसरी चीज क्या हो गई, फैट्स अलाउड है इसमें, लाइक घी आप खा सकते हो। लाइक चीज भी मॉडरेशन में अलाउड है, वैसे तो मैं अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत ही ज्यादा है। बट फैट्स आर अलाउड इन दिस डाइट, ये बहुत ही अच्छी बात है। और और भी कुछ अलाउड है, बेरीज। यार बेरीज का तो अभी सीजन है, तो मैं इतने एंजॉय कर रही हूँ। शाम के टाइम पे मैं मस्त एकदम बेरीज खा रही हूँ। नट्स अलाउड है, तो मैं बहुत सारे नट्स भी अभी एंजॉय कर रही हूँ। सीड्स, नट्स, मजा आता है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है मैं डाइट पे हूँ। हाँ, राइस भी अगर आप खा लो, मैंने बोला ना, दाल चावल राइस, मतलब दाल चावल भी खा रहे हो, उसके साथ ग्रीन सब्जी और पनीर कंपलसरी लेना है। यू कैन ईट भाकरी, ज्वार भाकरी, एक ही सिर्फ, लेकिन ज्यादा नहीं। और ये सब डाइट है ना, मेरे वेट के अकॉर्डिंग, मेरी हेल्थ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग है। आप, मैंने बोला आपको, जैसे आप ब्लड टेस्ट करके आपकी सिचुएशंस क्या है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो चेंजेस। मेरे फिटनेस कोच ने वैसे तो मुझे चाय पीने से भी मना करा था, बट मैंने उन्होंने बोला चाय तो मैं नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करे हुए हैं जिसमें मैंने चाय भी छोड़ दी थी। और बहुत स्ट्रिक्ट था। बट उससे यार, आप सब खाने पीने लग जाते हो ना, फिर आपका वेट फिर से दोबारा जैसे थे हो ही जाता है। तो इसलिए मुझे इस बार सस्टेनेबल डाइट करना है, जो भले ही मुझे वेट लॉस मतलब मेरा धीरे धीरे हो, बट टिका रहे। लाइक
और ये डाइट मैं सस्टेनेबली कर पाऊँ, क्योंकि इसमें तो मैं रोटी सब्जी नॉर्मल खा रही हूँ। आप लोग मुझे बोलते हो कि डाइट की मतलब ये दिखा, रेसिपीज दिखा, मैं क्या रेसिपी दिखाऊँ आपको, मैं रोटी सब्जी ही तो खा रही हूँ यार। तो वही है। बट हाँ, और एक्सरसाइज की वीडियो बना, तो एक्सरसाइज तो मैं कुछ करती ही नहीं, मैंने आपको बोला, तो मैं सिर्फ वॉक करती हूँ। अब चलते हुए क्या मैं खुद का मतलब वीडियो लूँ, फिर भी वो ले लूंगी किसी यूट्यूब शॉर्ट में डाल दूंगी, देखो मेरा मैं वॉक कर रही हूँ। तो वही है, मेनली डाइट की वजह से ही मेरा कम हो रहा है, और डाइट में भी इतने माइनर चेंजेस ही मैं कर रही हूँ, और जो जो चीजें टोटली इंक्लूड मतलब एक्सक्लूड करनी है आपको, हटानी है आपके ये डेली लाइफ से, वो भी मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहली चीज आपको जो कंप्लीटली अवॉइड करनी है वो है पैकेज्ड फूड्स। ठीक है, तो बिस्किट, चिप्स और आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, जो भी पैकेज में आता है सब आपको अवॉइड करना है। मैं पहले अभी क्या करती थी पता है, हेल्दी वाले स्नैक्स खाती थी, लाइक जिसमें पाम ऑयल नहीं है। वैसे फूड रिव्यूज भी मैंने बहुत सारे डाले हुए हैं, बट वो भी अलाउड नहीं है इस डाइट में, आपको कंप्लीटली बंद करना है पैकेज फूड्स। दूसरा आपको जो चीज बंद करनी है वो है मैदा। ठीक है, और शुगर ऑफ कोर्स, बट मैं चाय में लेती हूँ, बट बहुत कम। चाय में इतने बड़े कॉफी मग में पीती हूँ, बट उसमें शुगर 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 बस एक ही चम्मच डालती हूँ, शुगर है। तो हाँ, सो शुगर बंद करनी है, मैदा बंद करना है, पैकेज फूड बंद करना है, और फ्राइड फूड बंद करना है। ये चार चीजें यू हैव टू कंप्लीटली अवॉइड। मतलब आप घर में भी तल के कुछ खाओगे, नो, नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें से काफी सारी चीजें तो हमने सुनी सुनाई है, पता है हमें ऐसा करना होता है, म्हणजे कळतंय पण वळत नाही, ऐसे ऐसे मराठी में एक कहावत है। बट हाँ, वैसे ही होता है। बट अभी आप मतलब करो कोशिश, अगर आपको वेट लॉस करना है, लाइक बहुत बहुत इफेक्टिव है। मैं जो चीजें बता रही हूँ आपको सुन के तो नहीं लग रहा होगा, बट इफ यू ट्राई, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट बहुत फर्क इसमें से दिखता है। और भी मैं पढ़ती हूँ क्या क्या लिखा है इस डाइट की ना। मुझे ये एक बात अच्छी लगती है कि जो चीजें अलाउड नहीं है, जैसे कि आलू अलाउड नहीं रहता डाइट में, बट मैं काफी सारी सब्जियों में थोड़ा सा आलू डालती हूँ, वो चलता है। मेरे काफी सारी सब्जियों में गुड़ और शक्कर थोड़े से क्वांटिटी में होती है, फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, तो वो भी मैं डाल सकती हूँ। तो उतना उन्होंने अलाउ रखा है, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई एक्सट्रीम करना नहीं है, नॉर्मल सिंपल ये रखना है। सिर्फ पैकेज फूड बंद करके, और सिर्फ बाहर का खाना, हाँ बाहर का खाना इज नॉट अलाउड। अच्छा हुआ याद आया, लाइक ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब बाहर का आप सोचोगे ग्रीन्स, मतलब ग्रीन्स चलता है तो मैं पालक पनीर ऑर्डर करके खा लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी पालक और पनीर तो है ही मतलब डाइट में कंपलसरी, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पनीर। बट नो, बाहर का आप नहीं खा सकते हो। डाइट को अलाउड वाली चीजें भी बाहर की आप नहीं खा सकते हो। रेस्टोरेंट आउटसाइड फूड कंप्लीटली बैन। ठीक है, तो टोटल 5 चीजें बैन हो गई है मतलब अब तक, है ना, रिकॉल करो एक बार। और आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो डेफिशिएंसीज रहेगी उसके अकॉर्डिंग मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी दी जाती है, तो वो भी आपने लेनी है आपके खाने के साथ ही, लंच डिनर के साथ ही। तो इसलिए यार मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों पे मत जाओ, आप पर्सनली उनको कांटेक्ट करो, और आपका जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डाइट लोगे ना यार। कस्टमाइज डाइट देते हैं वो, हर एक को अलग देते हैं, ये मैं अपना बता रही हूँ, तो जरूरी नहीं है ये आप पे वर्क करेगा ही। बट अगर आप पर्सनली आपकी सिचुएशन उनको बता के डाइट लोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो डेफिनेटली मैं आपको उनका नंबर दे दूंगी वीडियो के लास्ट में, डेफिनेटली कांटेक्ट करना उनको। और यार आप डाइट सिंसियरली फॉलो करो, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो आपका ही नुकसान है, आपका ही वेट लॉस नहीं होगा, हेल्थ कोचेस का तो कुछ नहीं जा रहा है। तो प्लीज डोंट चीट, अगर आप कर रहे हो सिंसियरली शिद्दत से करो, तो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखेगा और आप भी अच्छे दिखोगे। हम लोग का पहले ना होटलिंग वगैरह काफी फ्रीक्वेंटली होता था, मतलब हेल्दी ही चीजें ऑर्डर करते थे, अच्छे रेस्टोरेंट से करते थे, फिर भी यार वेट तो बढ़ ही जाता था मेरा। तो अभी कंपलसरी मतलब बंद कर दिया है वो, सिर्फ हम लोग संडे के ही, जो पूरी दुनिया देखती है, संडे के ही चीट मील में हम लोग जो चाहिए वो खाते हैं। बट सिर्फ उसी एक चीट मील में खाना है, ऐसे नहीं कि बचा हुआ सारा खाना हमने डिनर में खा लिया या अगले दिन खा लिया, नो। सिर्फ उस एक चीट मील में ही आपको खाना है, संडे आफ्टरनून में। जो चाहिए वो, जितना चाहिए उतना, पेट भरने तक खाओ, फूटने तक खाओ, उसके बाद नहीं खाना है। उसके बाद पूरा हफ्ता नहीं खाना है आपने। वो जो 5 चीजें जो अवॉइड करनी बोली है, सिर्फ घर का खाना खाना है आपको, सिर्फ रोटी सब्जी, दाल चावल भी खा सकते हो, भाकरी खा सकते हो। तो यही है फिलहाल। और पोहा, पोहा एक अलाउड है, बहुत अच्छी बात है यार, पोहा के बिना हम महाराष्ट्रियंस कैसे रहेंगे? आम्हाला आमचे कांदे पोहे पाहिजे म्हणजे पाहिजे। तो वही है, और गुरु का तो बाबा पोहे में शेंगदाना भी चाहिए उसको, और पोहा भी चाहिए। ही इज मैड फॉर पोहा। तो वो अच्छा है कि पोहा
चालू है। एक्चुअली गुरु ये डाइट काफ़ी सालों से कर रहा है, मतलब मेरे से आई थिंक 1 डेढ़ साल पहले से, 2 साल पहले से वो कर ही रहा है और मैं उसके लिए बनाती थी सारी चीज़ें और ऑब्वियसली वो चीज़ें मैं भी खाती थी। तो मेरा डाइट उसके साथ होता था। लाइक लोग मुझे बोलते थे गुरु ने रनिंग स्टार्ट करा है तो तू भी रनिंग स्टार्ट कर दे, गुरु वेट लॉस कर रहा है तो तू भी वेट लॉस कर। और ये बात मुझे इरिटेट करती थी ऑफ कोर्स। जो मैं खाना बनाती थी, वो मैं दोनों के लिए बनाती थी, राइट? तो उसका डाइट फूड मेरा मतलब सेम ही रहता था हम लोग का। फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं पैकेज फूड खा रही थी, बाहर का खाना खा रही थी, जब जो चाहे मन में आए वो खाती थी। अभी हमको सिर्फ लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स। अगर आप जल्दी उठते हो, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, पर अगर आप जल्दी उठते हो तो आप ब्रेकफास्ट करना। तो बस इसके अलावा और कुछ नहीं खाना है। बहुत आसानी से आपका वेट लॉस हो जाएगा, ट्रस्ट मी। यार मुझे नहीं पता आपको मेरे में कुछ फ़र्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा वेट इतना ज़्यादा है ना, तो लाइक मुझे मेरी एक जिम ट्रेनर पहले बोलती थी कि है ना, समुंदर में से अगर 10-12 बकेट पानी निकाला जाए तो क्या पता चलेगा किसी को? वैसे तेरा है। मतलब तेरा वेट इतना ज़्यादा है कि इतने जल्दी तो फ़र्क दिखेगा नहीं। बट आई डोंट नो, अगर दिख रहा है तो भी ठीक है, नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है। हो रहा है वेट लॉस, यही मेरे लिए बहुत है। और कैमरा का एंगल मैं इस तरह से लेती हूँ, ऊपर से एंगल वगैरह के पता नहीं चलता मेरा एक्चुअली कितना है। तो पहले भी मैं कोशिश करती थी कि मैं स्लिम ही दिखूँ, तो अब मैं एक्चुअली स्लिम हो रही हूँ, तो पता नहीं कुछ फ़र्क दिखेगा या नहीं दिखेगा। अभी मैंने पर्सनली लोगों को मेरा वेट बताना स्टार्ट करा है, क्योंकि मैं हिम्मत जुटा रही हूँ इंटरनेट पे मेरा वेट बताने के लिए। तो इसलिए मैंने पर्सनली भी मैं पहले किसी को बताती नहीं थी, और अब जब मैं बता रही हूँ तो उन लोगों के इतने शॉकिंग रिएक्शंस आते हैं ना। लाइक वो लोग बोलते हैं कि एक तो तुझे देख के लगता नहीं है कि तेरा वेट इतना है। एक फ्रेंड मुझे आज ही बोल रही थी कि तेरा इधर ऐसा ना क्यूट सा फेस है और तेरी हाइट भी अच्छी है, तो ऐसे ना खराब नहीं लगता और लगता ही नहीं कि तेरा वेट इतना है। तो हाँ, वो एडवांटेज है, मेरा बेबी फेस है और हाइट भी अच्छी है। तो बट फिर भी देखते हैं मैं एकदम स्लिम होने के बाद कैसी दिखती हूँ, मुझे भी देखना है काफ़ी साल, क्योंकि बचपन से मैं मोटा इंसान हूँ, तो मैंने कभी खुद को देखा नहीं है एकदम स्लिम। एकदम ही बचपन में, लाइक चौथी, पाँचवीं में थी मैं, तब मेरा वेट बढ़ गया। तब से मैं ओवरवेट ही हूँ, 10-15 किलो कम मैंने बहुत बार करा है, बट फिर से वो जैसे थे, बॉडी टाइप ही वैसा है, मैंने एक्सेप्ट करा है उसको कि ऐसा नहीं है कि अभी मैं वेट लॉस करूंगी तो मैं जिंदगी भर पतली ही रहूंगी। नो, मेरा फ्लक्चुएटिंग ही रहेगा एंड इट्स ओके, एक्सेप्ट करा है अभी मैंने अब तक उस एक चीज को। आई एम नॉट अ ब्लेस्ड सोल इन दैट मैटर एंड इट्स ओके, आई विल कीप वर्किंग ऑन इट। हाँ, तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कुछ बचता है तो मेरे आने वाले वीडियोस में, यूट्यूब शॉर्ट्स में या फुल फॉर्मेट वीडियो में कहीं बता दूंगी। सो कीप वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक सच में यार, मतलब आप इतना सारा, आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस, यूट्यूब, ये लाइक यूट्यूब पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, वो सारा डिस्ट्रैक्शन हटा के अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो रेगुलरली, तो यू मीन द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड अगर आपको कुछ सवाल है इस डाइट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सब्सक्राइब करके रखो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करो। जो डाइट कर रहा है फॉलो, जिसको चाहिए डाइट के बारे में कुछ इन्फो, उनको शेयर कर देना ये वीडियो। बट मैं अगेन वही बोलूंगी कि ये डाइट मेरे लिए उन्होंने कस्टमाइज करके दिया हुआ है, जरूरी नहीं है आपके लिए भी वो यही दे। सो प्लीज कॉन्टेक्ट देम एंड फिगर आउट कर लो, आपकी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।